वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो लेक्चर ऑफ क्लास 10th। अब आपको पता ही चल गया होगा कि हम आज क्या करने वाले हैं। सो इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चैप्टर एकदम मस्त, उसके न्यूमेरिकल भी एकदम तोड़ू, एकदम फाड़ू न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। सो कुछ सिलेक्टिव न्यूमेरिकल्स आपके लिए लाया हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट अस स्टार्ट विद टाइप 1। सो टाइप 1 में हम लोग ने सीखा था, जब बेसिक ऑफ चैप्टर चालू किया था, तो क्यू है वो है कूलम, चार्ज है स्टूडेंट्स, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू ई, चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट्स यहां पे पहला फॉर्मूला बन रहा है बेसिक फॉर्मूला कि कितना चार्ज फ्लो होगा। तो इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट एंड चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन तो फिक्स होता है स्टूडेंट्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो ये है आपका पहला फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। सो आपको इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करने आता है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम या पर सेकेंड। तो यहां पे I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। I हमेशा होगा एम्पियर में, Q हमेशा होगा कूलम में, और टाइम हमेशा होना चाहिए सेकेंड्स में। तो यहां पे यूनिट में गड़बड़ नहीं करना। ठीक है, देन हम लोग ने थर्ड फॉर्मूला देखा था पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्टेज होता है, वो V में ही होना चाहिए, वर्क डन जूल में होना चाहिए, और Q अगेन चार्ज में होना चाहिए, C में होना चाहिए, कूलम में होना चाहिए, चार्ज नहीं, सॉरी स्टूडेंट्स, Q इटसेल्फ इज अ चार्ज, इट शुड बी इन कूलम। तो स्टूडेंट्स पोटेंशियल डिफरेंस का हम लोग ने डेफिनेशन देखा था, वर्क डन टू कैरी अ चार्ज of 1 unit या 1 coulomb from one point to another. So that was the definition of voltage या potential difference. So based on these three formulas, let us start our type 1. So question number चालू करूंगा, यहाँ पे बहुत सारे questions है आपके लिए। So question number first से चालू करेंगे। 0.8 coulomb of charge flows through conductor for 8 seconds. Calculate the current flow. तो गिवन डेटा लिख देते हैं पहला। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 0.8 कूलम चार्ज, तो दैट इज गिवन टू यू एज क्यू। कितना दिया हुआ है, 0.8 कूलम। ठीक है, एंड देन टाइम इज गिवन टू यू फॉर 8 सेकेंड्स। आप देख सकते हो स्क्रीन पे क्वेश्चन, 0.8 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू कंडक्टर फॉर 8 सेकेंड्स, कैलकुलेट द फ्लो ऑफ करंट। सो टाइम इज ऑलरेडी गिवन टू यू, टाइम इज गिवन टू यू 8 सेकेंड्स दिया हुआ है। ठीक है, एंड चार्ज इज ऑल्सो गिवन। और पूछा क्या है, तो हम लोग को पूछा है I इज इक्वल टू कितना करंट फ्लो होगा। अब आप देखो Q कूलम में है, डन, टाइम सेकेंड्स में है, डन। सो लेट अस डायरेक्टली रिलेट द फॉर्मूला। तो करंट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, Q अपॉन टी। Q इज हाउ मच, 0.8 अपॉन 8। तो I इज इक्वल टू 0.8 है, इसको 8 कर देंगे, ये 80 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 10 किया तो आंसर आ जाएगा 1/10, कट हो जाएगा ये, और आंसर आएगा 0.1 एम्पियर। सो I इज इक्वल टू 0.1 एम्पियर, कितना करंट फ्लो होगा, है ना। इजी क्वेश्चन। लेट अस मूव ऑन टू सेकेंड क्वेश्चन। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट वुड फ्लो इन 2 hours थ्रू एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉइंग अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर। अब यहां पे क्या बोला है, टाइम दिया हुआ है। सो सेकेंड क्वेश्चन में पहले डेटा लिख देते हैं। सेकेंड में टाइम इज गिवन टू यू 2 hours। ठीक है, एंड अ इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ, तो करंट भी दिया हुआ है। सो करंट इज 0.25 एम्पियर। अब हमको क्या पूछा है, फाइंड द फ्लो ऑफ चार्ज कितना होगा, मीन्स वी नीड टू फाइंड Q। अब आप देखो स्टूडेंट्स, I जो है करंट, इट इज इन एम्पियर, डन। टाइम 2 hours, लोचा। टाइम आवर्स में नहीं होना चाहिए, किस में होना चाहिए, टाइम सेकेंड्स में होना चाहिए फॉर दिस सम। ठीक है, आगे हम सम देखेंगे जहां पे टाइम आवर्स में ही रखना है, वो बाद में की बात है, पर यहां पे टाइम सेकेंड्स में होना चाहिए। सो दिस 2 hours विल बी मल्टीप्लाइड टू 3600, therefore the answer is 7200 seconds। क्योंकि आवर्स से मिनट, मिनट से सेकेंड, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 60 into 60। ठीक है, सो दैट विल बी 7200 seconds।
नाउ अप्लाई द फॉर्मूला I इज इक्वल टू Q अपॉन T, I का वैल्यू 0.25, Q अपॉन टाइम का वैल्यू 7200. सो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में जाएगा तो Q इज इक्वल टू 0.25 इंटू 72 इंटू 100 लिख सकता हूं. यस अब ये 100 हम लोग इनको डेसिमल शिफ्ट करने में यूज कर सकते हैं, तो Q इज इक्वल टू 25 इंटू 72 हो जाएगा. सो Q विल बी इक्वल टू 25 इंटू 7 करेंगे, पहले 70 कर दो, इजी पड़ेगा. तो 25 इंटू 70 कितना होगा, 25 इंटू 7 जा 25 7 जा हाउ मच, 25 7 जा 7 टू 14 175 होगा, तो 1750 होगा. और 25 दो बार लेना है तो और 50 ऐड कर दो, तो आंसर आ जाएगा 1800. तो यहाँ पे 1800 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो होगा. कैलकुलेशन आप आपके हिसाब से कर सकते हो, मैं यहाँ पे सिंपल ट्रिक देता हूं. 25 इंटू 70 कर दिया, आंसर आया 175, और 25 इंटू 2 बाद में किया, राइट. तो 25 2 जा हाउ मच, कितना होगा 50, वापस ऐड कर देंगे, तो 1750 प्लस 50 इज 1800 कूलम. तो ये हो गया आपके पहले दो सम्स बेस्ड ऑन टाइप 1. क्वेश्चन नंबर 3, 6.25 into 10 raised to 18 electrons flows through one end to another end of a conductor in 5 seconds. Find the current flowing through the conductor. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, मतलब n is given to you 6.25 into 10 raised to 18 and the time period is 5 seconds given to you and they asked us to find current flow कितना है वो पूछा है. सो स्टूडेंट्स करंट का फॉर्मूला हम लोग ले लेते हैं, तो करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल टू Q अपॉन T है, बराबर. अब क्या हमारे पास Q अवेलेबल है, चार्ज अवेलेबल है नहीं, बट हम लोग Q की जगह पे लिख सकते हैं N इंटू E अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला डिवाइड बाय T. सो आई होप आपको ये समझा मैंने क्या किया. सो करंट इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 रेज टू 18 इंटू E क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. कितना है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इफ मैग्नीट्यूड इज टेकन तो 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 अपॉन टाइम कितना है 5 सेकेंड्स. सो सब्स्टिट्यूट कर दिया स्टूडेंट्स. सो I इज इक्वल टू 6.25. हमेशा याद रखना वाइल सॉल्विंग द सम्स जो 10 रेज टू पावर के फॉर्म में होंगे उसमें आपको जो नंबर्स हैं उसको एक तरफ लेना है और जो रेज टू पावर है उनको एक तरफ लेना है. तो 10 रेज टू 18 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 इंटू में मल्टीप्लीकेशन में पावर आर गेटेड एडेड इन दिस, तो 18 है प्लस माइनस 19 तो माइनस 1 बचेगा यहाँ पे, डिवाइड बाय 5 बचेगा. I इज इक्वल टू 625 इंटू 16 कर लेंगे, बाद में डेसिमल शिफ्ट करेंगे तो 625 इंटू 16 करेंगे तो 3750 यहाँ पे आ जाएगा 5260010, तो 10,000 आ जाएगा. 10,000 में 3 डेसिमल छोड़ देंगे तो यहाँ पे बचेगा आंसर 10 इंटू 10 रेज टू माइनस 1 डिवाइड बाय 5. सो I इज इक्वल टू स्टूडेंट्स यहाँ पे पावर 1 है, वहां पे पावर माइनस 1 है, इंटू है, पावर वापस ऐड होगा तो माइनस 1 प्लस 1 0 होगा. 10 raised to 0, anything raised to 0 is 1. 1 by 5 ampere is the correct answer. Otherwise, you can convert that into decimal as 0.25. 0.2 ampere is the correct answer. So I hope आपको ये क्वेश्चन समझा है, in which the charge was directly not given to you, but instead of that number of electrons is given. So we can convert the Q is as N into E. एंड सेम फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर लिया है. नाउ लेट अस मूव ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन स्टूडेंट्स. फोर्थ क्वेश्चन इज अगेन बेस्ड ऑन दिस टाइप 1 ओनली, विच इज बेस्ड ऑन गिवन 3 फॉर्मूले विच आई हैव ऑलरेडी रिटन ऑन बोर्ड. यू कैन चेक स्टूडेंट्स. Q is equal to N into E, I is equal to Q upon T and V is equal to W upon Q. So question number 4, 24 joule of work is done on moving a charge of 6 coulomb between 2 points. Find the potential difference across it. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो चौथा क्वेश्चन है उसमें जूल दिया हुआ है. जूल मतलब वर्क डन ऑब्वियसली. सो W is given to you, that is 24 जूल.
एंड चार्ज भी दिया हुआ है, कितना चार्ज है, 6 कूलम चार्ज है। हम लोग को ढूंढना क्या है, बोला है पोटेंशियल डिफरेंस ढूंढो। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। सो V इज इक्वल टू 24 अपॉन 6, ये जूल में होना चाहिए, कूलम में होना चाहिए, तो दोनों भी है, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 4 वोल्ट। सो V का आंसर आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आपका आ जाएगा 4 वोल्ट। सो दिस वाज क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टाइप 1। लेट अस मूव ऑन टू टाइप 2 क्वेश्चंस। Type 2 is based on two formulae. V is equal to IR, that is Ohm's law, जो आपको पता है, and one more important formula, that is resistance is equal to resistivity into L upon A, that is length of the wire upon area of cross section of wire. So ये दो फॉर्मूला भी बहुत इजी है, जो हम लोग ने चैप्टर में ऑलरेडी सीखे हुए हैं। दिस टाइप्स आर मेड फॉर यू गाइज ओनली, रेफरेंस के लिए आपके दिए हुए हैं, ऐसा कोई टाइप्स आपको मेंशन करेंगे नहीं एग्जाम में। तो स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन दिस 2 क्वेश्चंस विल स्टार्ट सॉल्विंग सम क्वेश्चंस। देख लेते हैं स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इफ करंट इज 0.2 एम्पियर एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज 0.8 वोल्टेज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे गिवन देख लेते हैं। तो टाइप 2 का ये क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं स्टूडेंट्स। पहले टाइप में 4 क्वेश्चन किए हैं, अब ये देखेंगे। सो करंट फ्लो कर रहा है 0.2 एम्पियर का एंड वोल्टेज है 0.8 वोल्ट। ढूंढना है रेजिस्टेंस, लिखेंगे यूजिंग ओम्स लॉ। एक ही फॉर्मूला स्टूडेंट्स, यूजिंग ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। V का वैल्यू है 0.8, I का वैल्यू है 0.2 इंटू R। 0.8 अपॉन 0.2 इज इक्वल टू R। डायरेक्ट कट होगा 4 जा, तो R इज इक्वल टू 4, इसका ओम आएगा यूनिट। यूनिट की बात की है तो वोल्टेज यहाँ पे वोल्ट में होना चाहिए, करंट एम्पियर में होना चाहिए, रेजिस्टेंस ओम में होना चाहिए, रेजिस्टिविटी का आपको पता है यूनिट ओम मीटर होना चाहिए, लेंथ मीटर में होना चाहिए और एरिया मीटर स्क्वायर में होना चाहिए, और ऑब्वियसली रेजिस्टेंस ओम में होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेट अस मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन। सो सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सो बेस्ड ऑन ओम्स लॉ कोई भी सम्स आया तो इतना इजी होगा, या तो आपको 2 चीजें दी जाएंगी, एक अननोन हो सकती है, तो जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस अननोन था और करंट और वोल्टेज दोनों दिया था, वैसे ही सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ 50 मीटर लेंथ एंड डायामीटर 1 mm and resistivity 1.7 into 10⁻⁻8 ohm meter. So I am writing the data. Length of the wire is 50 meter and diameter of a wire is given to you. Diameter कितना दिया हुआ है, that is 1 mm. Okay, मिलीमीटर में है, गड़बड़ है यहाँ पे। Resistivity of a wire is also given 1.7 into 10⁻⁸ ओम मीटर, तो ये ओम मीटर में है, ये भी चलेगा। क्या ढूंढना है, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ढूंढना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप ध्यान रख लेना कि यहाँ पे एरिया आपको डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला पहले लिख देते हैं। चलो, सो फॉर्मूला सेज R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। अब आप चेक कर लो स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला में हमको ढूंढना क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी दिया है, हाँ दिया है। लेंथ ऑफ द वायर दिया है, हाँ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं दिया, उसके बदले क्या दिया है, डायामीटर दिया हुआ है। तो डायामीटर से हम लोग पहले क्या ढूंढ सकते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये जो क्वेश्चन है उसको मैं 2 पार्ट में करूंगा स्टूडेंट्स, धीरे धीरे करेंगे। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज पाई स्क्वायर। कोई भी आप सिलेंड्रिकल वायर लोगे तो उसका जो टॉप का एरिया होगा वो सर्कल ही दिखेगा आपको, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ऑलवेज गिवन बाय पाई स्क्वायर। नाउ इफ यू क्लोजली ऑब्जर्व, दिस इज डायामीटर, तो रेडियस आ जाएगा 1/2 मिलीमीटर, बट यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू मीटर्स। तो मिलीमीटर होता है, मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको डिवाइड बाय 10,000 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1/2 इंटू, इसको मैं लिखता हूं 10⁻³ मीटर। ऑलवेज रिमेंबर, मिलीमीटर से मीटर में जाना है, बहुत बेसिक चीज है। तो आप इसको 1/2 इंटू 10⁻³ ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे भी वही लिखूंगा, एरिया इज इक्वल टू 22/7, पाई का वैल्यू, रेडियस है आपका 1/2 इंटू 10⁻³ द होल स्क्वायर। सो एरिया विल बी इक्वल टू 22/7 इंटू
हाफ का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1/4 इंटू 10⁻³ इंटू 2 10⁻6 हो जाएगा। अब ये एरिया जो है कीप एज इट इज इन मीटर स्क्वायर, दिस एरिया इज इन मीटर स्क्वायर, कीप एज इट इज। आपको एरिया को सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। नाउ लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज सो दैट वी कैन कैंसिल आउट द थिंग्स। इन सेकेंड स्टेप r इज इक्वल टू रो L अपॉन a, तो r इज इक्वल टू रो का वैल्यू है 1.7 इंटू 10⁻8 इंटू लेंथ ऑफ द वायर 50 मीटर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थोड़ा बड़ा है 22/7 इंटू 1/4 इंटू 10⁻6। ये आपका आंसर ऐसा है, ऐसा कुछ है। अब हम क्या करेंगे, इसको अल्टी पल्टी कर देंगे और इसकी चीजें जो है वो शिफ्ट करके हम लोग इसका आंसर लेके आएंगे। चलो स्टूडेंट्स, सो r इज इक्वल टू 1.7 इंटू 10⁻8 इंटू 50 है। अब 7 और 4 यहाँ पे डिवीजन में ऊपर जाएंगे तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, डिवाइड बाय बचा क्या 22 इंटू 10⁻6 बचेगा। ठीक है, तो इसको मैंने जितना सिंप्लीफाई होता है उतना कर दिया हुआ है। अब इसको और रिड्यूस कर देते हैं स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हो रिड्यूस हो सकता है जहां जहां वहां मैं कर रहा हूं। तो इसका आधा 2, इसका आधा 11 हो जाएगा। सो r इज इक्वल टू 1.7 इंटू 50 इंटू 14 इंटू 10⁻8 को बाद पीछे रखेंगे। अब ये 10⁻6 है स्टूडेंट्स, तो 10⁻6 को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो 10⁻6 हो जाएगा, अपॉन 11 से डिवाइड करना रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इजी और हो गया। मैंने बोला था आपको जो पावर के फॉर्म में रहेंगे उसको एक साथ लिख दो। 10⁻6 ऊपर जाता है तो आपको पता है पावर पॉजिटिव हो जाएगा। सो r इज इक्वल टू, अब ये 1.75 इंटू 50 है तो 17 इंटू 5 कर लो, तो 17 इंटू 5 हो जाएगा आपका 85, और एक डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट करना है तो 17 इंटू 5 ही रहेगा, एक डेसिमल आपने शिफ्ट कर दिया ऑलरेडी, तो 85 इंटू 14 बचेगा, इंटू यहाँ पे -8 + 6 होगा, इंटू में पावर ऐड होता है, -8 + 6 विल बी 10⁻2 अपॉन 11। ये 10⁻2 को कुछ मत करो, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स और आपका आंसर आ जाएगा। सो आई होप आपको ये मेथड समझा मैंने क्या किया है। जहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं दिया है वहां पे आप एरिया अलग से ढूंढ के सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। नाउ सिंप्लीफाई दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मल्टीप्लाई 85 इंटू 14, 5 4 22, 8 4 32, 32 प्लस 2, 34 प्लस 5 9, 3 8 1 8, 3 आएगा तो 11 हो जाएगा, 1190। सो 1190 डिवाइड बाय 11 करेंगे हम लोग, 1190 डिवाइड बाय 11, 11 1 11, यहाँ पे 9 आएगा, नहीं होता है कैंसिल तो 0 डालना पड़ेगा, तो 90 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, 11 8 88, यहाँ पे आ जाएगा 20.11। सो इसका आंसर जो आया स्टूडेंट्स वो रेजिस्टेंस का आंसर आया 108.11 इंटू 10⁻2 पहले से है तो r इज इक्वल टू यहाँ पे 10⁻2 है तो इसको हम लोग शिफ्ट कर देंगे, ये आंसर ऑब्वियसली ओम में आएगा। अब इसमें 2 डेसिमल शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये -2 पावर है ना। सो 108.11 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, है ना। इसको नीचे लेके आएंगे तो 10⁻2 हो जाएगा ना पावर, तो डेट मीन्स 100 हो गया। अब 2 डेसिमल शिफ्ट कर दो तो r इज इक्वल टू 1.08 ओम इज द करेक्ट आंसर। मैंने 2 डेसिमल तक ही लिखा है। इस इधर क्या किया मैंने, 10⁻2 था, इसको डिनोमिनेटर लिया तो 10⁻2 हो जाएगा। 10⁻2 इज नथिंग बट 100, 10⁻2 इज नथिंग बट 100 और 2 डेसिमल शिफ्ट करके r का आंसर लेके आया सिंप्लीफाइड वे में। तो आप भी ऐसे कर सकते हो इन एग्जाम। अ कंडक्टर हैज अ रेजिस्टेंस 1 ohm and length 1 meter and area of cross section is 0.01 मीटर स्क्वायर। फाइंड रेजिस्टिविटी। बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे रेजिस्टिविटी क्वेश्चन मार्क है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, रेजिस्टेंस कितना है 1 ohm, एकदम चिंदी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये। एंड लेंथ ऑफ द वायर 1 मीटर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.01 मीटर स्क्वायर है। तो आप देख पा रहे हो सारे के सारे अपने यूनिट्स में ही है, तो कुछ कैंसिल या कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग अप्लाई करेंगे फॉर्मूला r इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। सो r विल बी इक्वल टू, r का वैल्यू दिया हुआ है तो मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं 1, रेजिस्टिविटी ढूंढना है, L का वैल्यू भी 1 है, इसका वैल्यू 0.01 है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ पे शिफ्ट करता हूं मैं, तो
1 into 0.01 is equal to rho into 1. Rho into 1 will be rho itself. तो जो रो है रेजिस्टिविटी है उसका आंसर क्या आ जाएगा 0.01 इंटू 1 विल बी 0.01 ओहम मीटर. तो कितना इजी सम था आप देख पा रहे हो स्टूडेंट्स. वैसे ही इजी सम्स एग्जाम में पूछ सकते हैं. सो आई होप आपको ये समझा है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है स्टूडेंट्स तो इसे लाइक कर दीजिए. ये पार्ट 1 ऑफ द न्यूमेरिकल्स था. अब पार्ट 2 में भी हम लोग आएंगे, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे. तब तक के लिए देखते रहिएगा प्रतीक सर ग्रुप ट्यूशन एंड बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें और हमारी कोई भी वीडियोस आप मिस ना करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप लर्निंग.